बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल में हुआ। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। बिल गेट्स अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन है जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। तब से बिल गेट्स ने इस कंपनी में अलग अलग पदों पर काम किया। वे चेयरमैन, CEO और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। वे उन महान उद्योगपतियों में से एक है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा उठा दिया। 1987 के बाद से लगातार बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में आता रहा है। वे सबसे बड़े दानियों में भी शुमार है। तो इस पोस्ट में बिल गेट्स के अनुसार सफलता के 10 नियम दिए जा रहे हैं। पहला नियम है किसी से तुलना ना करें। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको कुछ उपहारों, प्रतिभाओं और बुद्धिमत्ता से नवाजा गया है जिसे आपको निर्णायक कार्रवाई के साथ उजागर करने की आवश्यकता है। आपको अपने उपहारों की खोज करने और उन्हें एक भावुक और पूर्ण जीवन जीने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा नियम है आलसी इंसान को काम के लिए चुने। बिल गेट्स कहते हैं, मैं हमेशा किसी कठिन काम को करने के लिए किसी आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस काम को पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका निकालेगा। तीसरा नियम है अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जाने। हम अक्सर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि ना तो हम अपनी क्षमताओं को जानते हैं और ना ही अपनी कमजोरियों को। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। यही आपकी जिम्मेदारी है। चौथा नियम है इडियट बनकर काम करना। खुद इडियट बनकर काम करें और उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। परिपक्वता विपरीत हालात होने पर भी बिना क्षमा याचना या शिकायत किए आगे बढ़ने की योग्यता है। पांचवा नियम है शिक्षक होना। टेक्नोलॉजी एक औजार है जो बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाती है, पर जहाँ तक बात बच्चों को प्रेरित करने की है तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। लर्निंग धन की शुरुआत है। लर्निंग स्वास्थ्य की शुरुआत है। लर्निंग आध्यात्मिकता की शुरुआत है। सर्चिंग लर्निंग जहाँ है वहीं चमत्कार की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। छठवां नियम है कोच का होना जरूरी है। हर व्यक्ति को एक कोच की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, पहलवान या कोई भी प्लेयर है। यदि आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपके लक्ष्य आप पर काम करेंगे। यदि आप अपनी योजना पर काम करते हैं तो आपकी योजना आप पर काम करेगी। हमारा निर्माण हमारे अच्छे कार्यों से ही होता है। सातवां नियम है गलती आपकी नहीं। यदि आप गरीब घर में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हैं तो यह आपकी ही गलती है। सफलता न तो जादुई होती है और न ही रहस्यमय होती है। सफलता बुनियादी सिद्धांतों का लगातार पालन करने का स्वाभाविक परिणाम है। आठवां नियम है गलतियों से सीखना। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना तो ठीक है, परंतु गलतियों से सीखना और भी महत्वपूर्ण है। हमारा निर्माण हमारे अच्छे कार्यों से ही होता है। हमें जिस रास्ते जाना है वह फॉलो द सेल्स का सेट निर्धारित करता है, ना कि हवा की दिशा। नौवां नियम है फ्यूचर प्लान करें। आप 10 साल बाद का भविष्य नहीं बता सकते, पर 10 साल तक की प्लानिंग तो कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर प्लान करें। यदि आप असामान्य जोखिम के लिए तैयार हैं, तो आपको साधारण जीवन के लिए समझौता करना पड़ेगा। 10वां और आखिरी नियम है अलग नजरिया रखें। अगर आपके पास किसी चीज को देखने का अलग नजरिया है तो उसे लोगों से शेयर करें, डिस्कस करें, नहीं तो दिमाग अलग तरह से सोचना ही बंद कर देगा। यह मायने नहीं रखता कि आपने समस्या से कब और कैसे छुटकारा पाया। छुटकारा पाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप निर्णय लिए बिना प्रगति नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।